अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम मिच्छाम देश पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वान्दवासो भक्ता शेषदेशो भुवनेत्रयं सैना भवतु सैनो दत्तु सैवरेम करवामहे तेजस्वनामरीतमस्तु महाविद्यसामहे ओम शांति। जल की छींटा लगा दीजिए। पाद्यम पाद्यवर्ग जलम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि। हम कलावा चढ़ा दीजिए। पंचमेवा यथार्थ भोगम समर्पयामि। ऐसे कर रहे हो? हाँ नहीं रखो और रखो। कम डाल दिया करिए। हाँ? अब क्या संकश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकाणकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि अपठेच्छुरेयारभि विद्यारम्भे वाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वकामो प्रशान्तये। भोगं समर्पयामि। गेला की माला पुष्पां पुष्पमालां समर्पयामि गोपाल जी के दार्थ। क्या मन है जी? और ये पूरे महाराज का क्या मन बहुत है। क्या मन है जी? बहुत असली तो लगाओ। ये तो दर्द तो हो तो माइंड में तो यहीं पूरी क्या मन होगी? यहीं पूरी चलो है जाए तो लगाओ। वो के दार तक किसी में चढ़ा भैया ले लो माइक चला दो। हेलो हेलो बोले को
वामन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो मोहिना छूटन की आस मिसरी सो मिचरी कहे कहे चीर सो चीर छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय द्वारकाधीश भगवान की जय शंकर भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय श्री देवी मैया की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय ग्राम देवता की जय बस्ती माता की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु परम विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज द्वितीय दिवस बड़े भाव से मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाल जय
कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। और भागवत लिखने का जो प्रयोजन था व्यास जी का, वो भी यही प्रयोजन था कि किसी भी प्रकार से इस जीव का कल्याण हो जाए, इस जीव का प्रेम भगवान के चरणों में जुड़ जाए, इसका मन भगवान के चरणों में लग जाए। यही प्रयोजन था भागवत लिखने का। अब तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, क्यों जी महाराज, ये व्यास जी कौन है? और हमने तो सुना है कि जब ये अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, तो इनका जवान पुत्र 16 वर्ष का पुत्र उनकी आंखों के सामने से निकल करके चला गया। लेकिन स्त्रियों ने कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन जैसे ही व्यास जी निकल करके गए तो ये स्त्रियां अपने वस्त्र लेने के लिए दौड़ी। अब व्यास जी ने कहा, क्यों बेटी, मेरा जवान पुत्र आपकी आंखों के सामने से निकल करके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो आपके बाबा और परबाबा की उम्र का हूं और मुझे देख करके आप ये वस्त्र लेने के लिए दौड़ती हैं, क्यों? तो उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बाबा, आपके जो पुत्र हैं ना, वो तो ये भी नहीं जानते कि स्त्री और पुरुष के संबंध क्या होते हैं, लेकिन आप तो बुजुर्ग हो, सब जानते हो दुनिया, तो आपको देख करके तो शर्म आती है ना। तो सूत जी से कह दिया ऋषियों ने कि ये व्यास जी कौन है, थोड़ा हमको बताइए। तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। जन्म लेते ही माता सत्यवती के गर्भ से वो तो चलने लगे। मैया ने हाथ पकड़ लिया, बेटा मैं नहीं जाने दूंगी, अरे मैं बुढ़ापे में किसके सहारे जीऊंगी, तू ही तो मेरी बुढ़ापे की लाठी। और व्यास जी ने कह दिया कि मैया चिंता ना करो, जब आप हमको याद करोगी ना तभी हम आ जाएंगे। और वो सीधे अलकनंदा का किनारा लेते हुए चले गए जी महाराज, और जाकर के बद्रीनाथ पर छोटी सी कुटिया बनाई और अपने ध्यान में बैठ गए। और जैसे ही ध्यान में बैठे, अब तो सारी दुनिया उनके ध्यान में घूमने लगी। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। व्यास जी ने सोचा मैं ऐसा क्या करूं कि इस कष्ट से इस दुनिया की निवृत्ति हो जाए, जो नाचने गाने में रोने में लगी हुई है दुनिया। तो मालूम है व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन अभी शांत नहीं है, मन में उद्वेग है। अपनी लिखी हुई कविता पर अगर हम स्वयं ही संतुष्ट नहीं है, स्वयं को ही आनंद नहीं आ रहा है, तो दुनिया को खाक आनंद आएगा। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं, ये व्यास गति से पता चल जाता है मुझको, क्योंकि जब कहने में मुझको ही आनंद नहीं आएगा तो फिर आपको सुनने में क्या आनंद आएगा। तो लेकिन व्यास जी का मन अभी शांत नहीं है, क्या करूं? क्योंकि जो कौवा होता है ना, वो तो कीचड़ में भी नहा सकता है, लेकिन जो हंस रूपी जो संत हैं, वैष्णव संत हैं, उनके लिए तो सरोवर होना चाहिए। क्या करना चाहिए? इतने में ही आ गए नारद जी। मैंने कल बताया था ना, भगवान का मन है ये नारद। जो भगवान को कोई कार्य कराना होता है ना, तो सबसे पहले वहां नारद जी आते हैं महाराज। और आ गए वो तो, क्या बात है पाराशर नंदन, कैसे परेशान से दिख रहे हो? महाराज क्या बताऊं, मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में भी शांति नहीं है। और सुनो, नारद जी ने तो कह दिया कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो, क्योंकि संतों से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद के भगवान कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, तिरछा चरण करके, गले में बैजंती माला है, मोर पंख है, हाथ में मुरली है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। लेकिन मन में विचार आया सुखदेव के कि सुंदर तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? सुंदर का क्या, सुंदर तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अंदर का स्वभाव कैसा है पता नहीं। कभी कभार आदमी सुंदर होता है लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब होता है। तो सुखदेव जी ने सोचा स्वभाव कैसा है न जाने, चुप बैठे रहे। लेकिन अगला जो श्लोक है ना, उस अगले श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि अहो बकी स्तन कालकूट जिध्यांस यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो वन्म कवां दयालुं शरणं ब्रजेम। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे ही अगले चेला ने ये श्लोक सुनाया ना, भगवान के स्वभाव का वर्णन है। आहा, उस पूतना को देखिए जो भगवान को स्तन पर जहर लगा करके मारने के लिए आई। भगवान ने उसको वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को बहुत वर्षों पीछे मिली। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? अब तो नेत्र खुल गए सुखदेव के और बोले और सुनाओ ना। अब तो चेलवाओं ने कहा कि सुनो, ऐसे 18,000 श्लोक हैं, तुम्हारे पिताजी के पास में सुनना है तो वहां चलिए आप। और वो तो आ गए। लेकिन एक बात कहें, व्यास जी के मन में एक विचार आया कि दुनिया क्या कहेगी, भागवत का अधिकारी अपना पुत्र ही समझा। क्या प्रमाण है कि काम और क्रोध दोनों को जीता? कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों की रह सके, रवि रजनी एक ठाव। कभी अंधकार और प्रकाश एक जगह रह सकता है, कभी नहीं रह सकता। तो क्या प्रमाण है? काम और क्रोध दोनों को जीता सुखदेव ने। उस समय के जो बहुत ज्ञानी थे ना, महाराज जनक, जनक के पास में खबर भेज दी गई, अपने पुत्र को मैं भेज रहा हूं, थोड़ा इसको कुछ ज्ञान का उपदेश करिए। अब तो महाराज पहुंच गए सुखदेव। जनक महाराज को सूचना दी गई कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव आओगे। कभी फूलों की तरह नहीं जीना, जिस दिन खिलोगे टूट करके बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जीना, जिस दिन तरासे गए ना, सच कहता हूं भगवान बन जाओगे। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूं मैं, क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूं मैं, क्या कर्म तुम्हारे है पहचानता हूं मैं, क्या कर्म तुम्हारे है पहचानता हूं मैं, क्या दिल में तुम्हारे जो हर हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। उस सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी? एक बात और कहें, सुख में व्यक्ति पास पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सबको भूल जाता है जी। सुख में इतना अहंकार आ जाता है, किसी को याद ही नहीं करता, न किसी बाहर नाते रिश्तेदारी जरूरत, न कहो पड़ोसी की जरूरत, उसको किसी की जरूरत है ही नहीं। और जब दुख आ जाए तो पड़ोसियों की तरफ अलग देखता है, ये मेरी मदद करेगा,
नातेदार रिश्तेदारों की तरफ अलग देखता है कि ये मेरी मदद करेंगे। तो वास्तव में जो असली संपत्ति है जीव की, वो तो दुख ही है जी। और आज जो उपदेश कृष्ण को किया था गीता का, वही उपदेश अर्जुन जी महाराज को पूरी रात करते निकल गई, लेकिन अर्जुन की बात समझ में आती है और युधिष्ठिर की बात समझ में नहीं आती। क्यों? अगर कोई छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा बड़े को समझाए तो उसकी बात समझ में नहीं आती है, और बड़ा कोई व्यक्ति छोटे को समझाए तो उसकी बात वो जल्दी समझ जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज से छोटे हैं ना कृष्ण गोविंद, और अर्जुन जी से बड़े हैं। भगवान ने सोचा सबके भीतर बैठ करके बोलना तो मुझे ही है, अगर मेरे बजाय इनके दादाजी पितामह भीष्म इनको समझाएं, उपदेश करें, तो उनकी बात ये जल्दी मान लेंगे। पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के आज साथ में गए, जो 57 दिन से भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा में पितामह भीष्म पड़े हुए हैं सरसैया पर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको दर्शनों की लत लग जाए ना, भगवान के दर्शनों की, और किसी कारण से हम बीमार हो जाएं, किसी कारण से हम बीमार पड़ जाएं, तो वो भगवान भी दर्शन देने के लिए आ जाते हैं कभी कभार। भजन बढ़िया था, नाचने कूदने वाले नाच कूद सकते, और उसके बाद में फिर आरती करा देंगे। ठीक है महाराज, बारिश ज्यादा हो रही है, थोड़ा देखो ऊपर बारिश आ सकती है, तब आ सकता है। एक बढ़िया सा भजन है नाचने कूदने वाले।